नमस्कार, ताज़ा खबरों के साथ मैं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज़ हेडलाइंस पर। जिले में सोमवार को 17 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव। शहीद मदन लाल ढींगरा को किया गया याद, रखा गया धर्मशाला की नींव का पत्थर। पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने कोरोना के बचाव को लेकर लोगों से की अपील, कोविड-19 की नई गाइडलाइंस के बारे में दी जानकारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 30% कम करेगा पाठ्यक्रम, सीबीएसई की तर्ज पर 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम होगा अब कम। गेहूं, सरसों और बाजरे की खरीद करती रहेगी सरकारी एजेंसियां, कहा कृषि मंत्री ने गांव में पहुंचकर किसानों के बीच रखा कृषि अध्यादेश का मसौदा। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को भिवानी में 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक होने के बाद जिले में अब एक्टिव केसेस की संख्या 94 हो गई है। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए सीएमओ डॉक्टर जितेंद्र काद्यान ने बताया कि जिले में आज तक 3 नए कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 957 व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि इनमें से 855 ठीक भी हो चुके हैं। जिले में सोमवार को 3 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए, जिनमें से एक हलुआ से माजरा से है और 2 गांव बजीना से हैं। अब तक जिले में कुल 957 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जिनमें से 855 ठीक हो चुके हैं। अब जिले में कोरोना के 94 एक्टिव केस हैं। खबर लिखे जाने तक सोमवार को जिले से 550 सैंपल लिए जा चुके हैं। जिले में सोमवार को 17 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। सोमवार को स्थानीय रामगंज मोहल्ला में शहीद मदन लाल ढींगरा के बलिदान दिवस पर उनकी याद में धर्मशाला का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रत्येक समाज के काम आने वाली धर्मशाला का शिलान्यास किया। नगर के रामगंज मोहल्ले में आज शहीद बलिदानी मदन लाल ढींगरा की याद में धर्मशाला के लिए नींव का पत्थर रखा गया। इस मौके पर भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे। सांसद ने कहा कि शहीद के नाम पर शहरवासी एक धर्मशाला का निर्माण करवा रहे हैं, जहां अच्छे विचारों के लोग बैठकर काम करेंगे। ये धर्मशाला 36 बिरादरी के लोगों के काम आएगी। उन्होंने कहा कि आज उनके बलिदान को सब याद कर रहे हैं और हमेशा याद करते भी रहेंगे। उन्होंने कहा कि सभी को उन्हीं के दिखाए रास्ते पर चलना चाहिए और देश की गरीबी को दूर करने में काम करना चाहिए। देखिए, आज एक शुभ दिन के ऊपर शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम से ये कम्युनिटी सेंटर बनाने के लिए शहर वासियों ने एक निर्णय लिया है और इसी उपलक्ष्य में अभी नींव पत्थर रखी गई है कम्युनिटी हॉल की। और कम्युनिटी हॉल का मकसद केवल बिल्डिंग बनाना नहीं है। जिस प्रकार से शहादत दी थी शहीद मदन लाल ढींगरा जी ने, उन बातों को याद करके ये आज़ादी बरकरार रहे और देश की सुरक्षा के लिए देश आगे कैसे बढ़े, हर चीज़ की प्रेरणा लेने के लिए ये शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम से जो कम्युनिटी सेंटर बनेगा, यहीं बैठकर अच्छे विचारों के लोग उनकी बातों को याद करके भविष्य में भी उसी प्रकार की मजबूती से हम देश के लिए लड़ाई लड़ें, देश की गरीबी को ख़त्म करें। इसीलिए आज का ये प्रोग्राम आज के दिन किया। ये मेरे बताने की ज़रूरत नहीं। उत्तरी भारत में भिवानी एकमात्र एक ऐसा स्थान है जो छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों आपको मंदिर मिलेंगे, केवल भिवानी में नहीं, भिवानी के आसपास गांव में भी। ऐसा कोई तीज त्यौहार नहीं जिसमें हमारी महिलाएं, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान पाठ पूजा ना करते। सोमवार को भिवानी की पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने कोरोना महामारी को लेकर अपने कार्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने नगरवासियों से कोरोना महामारी से बचने के लिए सभी सावधानियां अपनाने की अपील की। वहीं उनका कहना है कि सावधानी हटी तो महामारी बढ़ी। साथ ही उन्होंने अपराधों पर अंकुश लगाने की जानकारी भी दी।
सोमवार को पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने कोरोना से बचाव को लेकर सावधानी बरतने की शहरवासियों से एक बार फिर से अपील की। सोमवार को अपने कार्यालय में उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन कराया और वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि पुलिस के लिए कोविड-19 की नई गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। इस दौरान उन्होंने लोगों से भी सभी नियमों का पालना करने की बात कही ताकि कोरोना के साथ साथ चालान कटने से भी बचा जा सके। वहीं लॉकडाउन के दौरान बढ़े अपराधों के ग्राफ के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा कि बढ़ते अपराध के ग्राफ में युवाओं और नाबालिगों की भागीदारी वास्तव में चिंता का विषय है और पुलिस विभाग द्वारा अपराध रोकने के लिए विशेष टीमें भी बनाई गई हैं। जी, मैं आप लोगों की जानकारी में डालना चाहूँगी कि अभी जिस तरीके से हमारा कोरोना स्प्रेड चल रहा है, हालांकि बीच में भिवानी ज़िले में एकदम से बहुत ज़्यादा केसेस आने लग गए थे। पीटीएम में जो कंटेनमेंट जोन बनाया था उसके बाद अब काफ़ी कंट्रोल में है हमारे यहाँ पर चीज़ें, बट एसिम्प्टोमेटिक केसेस का अभी भी हम पता नहीं लगा पा रहे हैं और किसको कोरोना है किसको नहीं है हमें बिल्कुल भी नहीं पता लगता जब तक सिम्टम्स सामने नहीं आते हैं। रूटीन चेकिंग में फिर भी कुछ केसेस डेली बेसिस पे आ रहे हैं, तो एक सिंपल सा एडवाइजरी है हमारे यहाँ के लोगों के लिए कि जितना ज़्यादा हो सकता है आप डिस्टेंस मेंटेन करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। बाज़ारों में भी जितने भी आसपास दुकानें हैं वहाँ पर भी जो भी सोशल गैदरिंग के एरियाज़ हैं, चाहे वो पंचायत भवन है या फिर कोई मीटिंग पॉइंट है या आपने किसी शॉपिंग के लिए बाहर निकलना है, उन सब मुद्दों पे आप ध्यान रखिए कि किसी भी तरीके से आपकी सोशल डिस्टेंसिंग डिस्टर्ब ना हो, आप सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। और यहाँ पर सिर्फ हमारा जो एक कंसर्न है वो यही है कि अगर पुलिस एक्शन मोड में है तो वो फिर चालान भी करेगी, मास चालान भी करती है, ट्रैफिक के चालान भी करती है, पब्लिक को थोड़ा सा स्टर्नली डील भी करती है। तो फिर पब्लिक को बहुत बुरा लगता है कई बार और छोटे छोटे इश्यूज बन जाते हैं कि हेड कांस्टेबल ने ऐसे बोला, एएसआई ने ऐसे बोला, तो उस लेवल तक चीज़ें आए ही ना। हालांकि काफ़ी लार्ज लेवल पर भिवानी ज़िले में मास्क के भी चालान हुए हैं, ट्रैफिक चालान भी हुए हैं, बट फिर भी हम चाहते हैं कि जब जनता जागरूक है, भिवानी की जनता जब अपने आप को कंट्रोल कर रही है, मास्क लगा रही है और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रही है, देखिए बच्चे भी क्राइम की तरफ आ रहे हैं और ये जो दो घटनाएं हैं, जो बैंक लूट की घटना है और एक मर्डर की घटना है, दोनों में हमने दो नाबालिग बच्चों को अरेस्ट किया है। बट इसमें हमारा सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है वो भी रोल प्ले कर रहा है और बच्चे अगर क्राइम और नशे की तरफ बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो म्यूचुअल है, सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है इसमें। उसमें उसके माँ बाप भी हैं, आसपास का एरिया भी है, समाज भी हमारा किस दिशा में जा रहा है, तो हम सभी को इकट्ठा मिलकर इसके लिए कदम उठाने होंगे कि हम बच्चों को सही दिशा दिखाएं और उनको जो क्रिएटिव वर्क्स हैं उसमें इन्वॉल्व करें। और अगर कोई बच्चा इस तरीके से इन्वॉल्व हो भी जाता है उसको सुधरने का भी मौका दें, उसके ऊपर एक टैग ना लगाएं। कोई अगर छोटे मोटे जगह पर पता है कि ये बिगड़ रहा है बच्चा या कुछ गलत संगत में जा रहा है तो उसको हम टारगेट करने की बजाय उसको सुधारने की कोशिश करें। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी सीबीएसई की तर्ज पर पाठ्यक्रम में करेगा 30% की कटौती। इस बारे में जानकारी प्रदान करते हुए बोर्ड सचिव राजीव प्रसाद ने कहा कि विद्यार्थियों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार के आदेशानुसार उन्होंने पाठ्यक्रम में कटौती करने का फैसला लिया है। कोविड-19 के चलते हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 30% पाठ्यक्रम कम करने का फैसला लिया है। सीबीएसई की तर्ज पर अब हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 9वीं से 12वीं तक के 30% पाठ्यक्रम कम करेगा। पाठ्यक्रम में कौन कौन से चैप्टर कम किए जाएंगे, केवल इस बात का फैसला बाकी है। अगस्त के अंत तक ये पता चल जाएगा कि किस कक्षा के कौन कौन से चैप्टर कम किए जाएंगे। पाठ्यक्रम कम करने को लेकर बोर्ड प्रशासन की शिक्षा विभाग के एसीएस की मीटिंग हो चुकी है और मीटिंग के दौरान बोर्ड ने एसीएस को अपनी योजना के बारे में अवगत करा दिया था। अब सारा मामला कौन कौन से चैप्टर कम किए जाएं और स्कूल कब से खुलेंगे इस पर ही टिका हुआ है। हालांकि 15 अगस्त के बाद स्कूल खोले जाने की सूचनाएं सोशल मीडिया पर चली थी, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। इस संबंध में बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सीबीएसई की तर्ज पर हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड 9वीं से 12वीं कक्षा तक का 30% पाठ्यक्रम कम करेगा।
कृषि अध्यादेश व न्यूनतम समर्थन मूल्य पूर्ण रूप से है किसानों के पक्ष में। विपक्षी नेता कर रहे हैं किसानों को बरगलाने की कोशिश, यह कहना है प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। यह जानकारी कृषि मंत्री ने भिवानी गिगनाऊ गांव में किसानों को संबोधित करते हुए दी। हरियाणा के कृषि एवं पशुपालन मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जिले के गांव गिगनाऊ में केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए लाए गए 3 अध्यादेशों के बारे में ग्रामीणों को महत्वपूर्ण जानकारी दी। कृषि मंत्री ने कहा कि नए अध्यादेश लाए जाने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य न केवल लागू रहेगा बल्कि पहले की तर्ज पर बढ़ता भी रहेगा तथा किसान अपनी फसल को बगैर किसी टैक्स के अधिकतम मूल्यों पर बेचने के लिए स्वतंत्र होगा। इसके साथ ही पहले की तर्ज पर ही गेहूं, सरसों और बाजरे की खरीद मंडियों में जारी रहेगी। ऐसे में किसानों को किसी के बहकावे में आए बगैर किसानों के लिए लाए गए अध्यादेशों के सकारात्मक अवसरों को समझना होगा। कृषि मंत्री ने ग्रामीणों को संबोधित करने से पहले गांव में पौधारोपण करते हुए पर्यावरण के महत्व को समझने की बात भी कही। इस लोकतंत्र की ताकत है और आज हमारा नेतृत्व नरेंद्र मोदी जैसे महान व्यक्तित्व के हाथ में भारत का जो हो रहा है उसका परिणाम है। देश के अंदर कश्मीर में धारा 370-35 से खत्म हुई, चीर परिषद जिसमें सैकड़ों सालों से संघर्ष था, राम मंदिर का निर्माण हुआ, 3 तलाक की समस्या खत्म हुई और इस देश का किसान जो है समृद्ध होगा। सारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, प्रदेश की मनोहर लाल जी की सरकार, एक ही लक्ष्य है कि ग्रामीण भारत सुदृढ़ हो। और ग्रामीण भारत सुदृढ़ कैसे होगा? जब किसान मजबूत हो और गांव में रहने वाला आदमी, चाहे वो लैंड होल्डर है चाहे बगैर जमीन वाला है, हर आदमी का गुजारा बसारा कृषि पे आधारित है। और हमारा जो क्षेत्र है पिछले 5-6 साल से कृषि के क्षेत्र में अभूतपूर्व हमने बढ़ोतरी की है लोहारू में। और लोगों से मेरी यही अपेक्षा है कि अब जो किसान के हित में 3 ऑर्डिनेंस आए हैं उससे किसान की आमदनी और बढ़ेगी, मंडियां पहले की तरह बरकरार रहेंगी। किसान के बच्चे जो हैं, प्रधानमंत्री जी ने जो पैकेज दिया है उससे प्रोसेसिंग के लिए, फार्म गेट प्रोसेसिंग के लिए, मछली पालन के लिए, दूध डेयरी का काम करके, बागवानी का काम करके खुद रोजगार मांगने के बजाय रोजगार देने वाले बने। हमने जो है पशुधन क्रेडिट कार्ड की एक ऐसी योजना दी है जिससे लोहारू हल्के के 10,000 परिवारों को 1,60,000 रुपये तक की पूंजी 4% ब्याज में मिलेगी और साहूकार के चंगुल से जो ब्याज में उसकी सारी कमाई चलाई जाती थी। और अब चलते चलते फिर से एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। जिले में सोमवार को 17 कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक, आए 3 नए कोरोना पॉजिटिव। शहीद मदन लाल ढींगरा को किया गया याद, रखा गया धर्मशाला की नींव का पत्थर। पुलिस अधीक्षक संगीता कालिया ने कोरोना के बचाव को लेकर लोगों से की अपील, कोविड-19 की नई गाइडलाइंस के बारे में दी जानकारी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भी 30% कम करेगा पाठ्यक्रम, सीबीएसई की तर्ज पर 9वीं से 12वीं तक का पाठ्यक्रम होगा अब कम। गेहूं, सरसों और बाजरे की खरीद करती रहेगी सरकारी एजेंसियां, कहा कृषि मंत्री ने गांव में पहुंचकर किसानों के बीच रखा कृषि अध्यादेश का मसौदा। अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।